अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज अजीज। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि जो मामलात ईरान में चल रहे हैं इस वक्त वो खासे कशीदा हो चुके हैं, और उसकी वजह से जो अतराफ की कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी असरात मुरतब होने लगे हैं। जाहिर है कि जब हॉर्मुज़ बंद कर दी गई है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दी गई है, तो उससे जितनी भी आमद रफ्त थी तेल की और दीगर तजारती जहाज़ों की, वो रुक गई है। तो ये मामला अपनी जगह है, जंग भी जारी है, ईरान पर हमले भी जारी हैं, ईरान के जवाबी हमले भी जारी हैं, लेकिन जो ईरान की एम्बेसीज हैं मुख्तलिफ ममालिक में, वहाँ पर एक सिलसिला है ताज़ियत का। जो लोग आके ताज़ियत कर रहे हैं आयतुल्ला खामनाई की शहादत पे। हमारी भी कराची में कराची के कौंसल जनरल अकबर ईसाजादा से मुलाकात हुई और हमने ताज़ियत की। और ये हमारा एक जर्नलिस्टों का ग्रुप था, यानी सहाफ़ियों का ग्रुप था, जिसने जाकर मुश्तरका तौर पर ताज़ियत पेश की है जो ईरान के कौंसल जनरल हैं कराची में। तो अकबर ईसाजादा साहब से मुलाकात हुई। ये हमारा तकरीबन 25-30 जर्नलिस्टों का एक ग्रुप था, और उसमें डॉक्टर रशीद जमाल और दीगर लोग भी शामिल थे। तो इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर रशीद जमाल साहब, और इनसे पूछते हैं कि इस मुलाकात में क्या उन्होंने देखा, क्या महसूस किया, और जिस तरीके से बात की इस मुलाकात में खुद कौंसल जनरल ने, जाहिर है कि वो ताज़ियती इजलास था, ताज़ियत की, उसके बाद कुछ गुफ्तगू भी हुई, कुछ दो चार सवालात भी हुए, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहे थे वो दीदनी था। तो इस हवाले से हम बात करते हैं डॉक्टर रशीद जमाल से कि इनके क्या तासुरात हैं इस मुलाकात के हवाले से। डॉक्टर रशीद जमाल भी थे इस मुलाकात में, मैं खुद भी था। जैसा कि आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि नए कौंसल जनरल अकबर ईसा ज़ादा साहब जो हैं कौंसल जनरल में आए और तकरीबन पर दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी जो कौंसल जनरल है वहाँ पे लोग जाकर ताज़ियत कर रहे हैं उनसे, और जो कुछ वहाँ सानेहात पेश हो रहे हैं ईरान में उस हवाले से लोग वहाँ जा रहे हैं। बेसिकली पाकिस्तान और ईरान का बहुत गहरा ताल्लुक है। एक तो हमारा बरादर मुल्क है, फिर इस्लामी मुल्क है, फिर उसके साथ हमारी बहुत सी जो है वो कदीम ताल्लुकात हैं, कायम हैं। और खासतौर पर 1965 की जंग कर लें या 1970 की जंग, उन दोनों जंगों में जो है ईरान ने पाकिस्तान का बहुत सपोर्ट किया था, हर तरह की ताउन पेश किया था। और आज जबकि ईरान पे एक बहुत मुश्किल वक्त है, कड़ा वक्त है, जहां उनकी शहादत हो रही है, वहां पे जहां दुनिया की एक सुपर पावर अमेरिका और दूसरा उसका जो है इसराइल, जो उसके सख्ती से मिटाना चाहते हैं, वहाँ रजीम चेंज करना चाहते हैं, वहाँ की लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं। इस बार उस जंग के अंदर आपने देखा कि बहुत बड़ी शहादत हुई, खासतौर आयतुल्ला खमनाई का भी वहाँ शहादत हुई, उनकी फैमिली भी उसमें उसके साथ शहादत हुई। एक बहुत बड़ा सानिया है, क्योंकि फिर उसके साथ आपने देखा कि 100 से ज्यादा स्कूल में बच्चों को शहीद किया गया। वो तमाम सानियात ऐसे हैं जिसकी वजह से अच्छा रशीद जमाल, बाइस इसमें मुसलमान इसमें बाइस। इसमें मुझे ये बताइए आप कि ये कौंसल जनरल से हमने मुलाकात की, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में कितना कॉन्फिडेंस आपको नजर आया? कि जाहिर है कि इस वक्त ईरान अंडर अटैक है, मसाइल का भी शिकार है, माशी तौर पर भी बहुत खस्ता हाल है उस मुल्क का, लेकिन कितना कॉन्फिडेंस आपको नजर आया उनकी गुफ्तगू में और बॉडी लैंग्वेज में? हाँ, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। मैं ये कहना चाहता, जो हमारा ताल्लुक उस बुनियाद पे हम वहाँ गए थे, क्या कहते हैं, ताजियत के लिए। और जब वहाँ गए तो आपने भी देखा कि वहाँ पूरी जो उनकी जो कौंसल जनरल का सारा स्टाफ वहाँ मौजूद था, उसने तमाम पाकिस्तानी सहाफियों को इज्जत से दी और बिठाया, गुफ्तगू की। और जो आप ये कहना देखें, यही एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, जो जिस तरह आयतुल्लाह खमनाई साहब ने जो इतलात आ रही है कि उन्होंने बरकर जो जो खास तौर पर बर्गर बनाए जाते हैं, जिसके अंदर जो है जो लोग पनाह लेते हैं और वहां जाके अपने आप को जो हमलों से महफूज रखते थे, कि उन्होंने अपने आप को ओपन रखा, क्योंकि 85 ईयर एज थे और फिर बीमारी भी थी। उन्होंने अपने आप को ओपन रखा। उन्होंने कहा अगर मुझे शहादत होती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। उन्होंने अपनी आप को शहादत के लिए पेश किया। उसकी शहादत से जो आया, एक इनकलाब आया पूरी जो है ईरान कौम में, एक नया जोश जज्बा। वही जोश जज्बा हमने आपने देखा अकबर ईसा साहब सादे साहब में भी था, कि वो बड़े कॉन्फिडेंस थे उनको। एक आप देखें, एक दुनिया के सबसे बड़ा सुपर पावर मुल्क अमेरिका जब आप पे हर तरह से जदीद असले के साथ आप पे हमलावर हो, उसके साथ इसराइल जिसने कसम खाई कि मुसलमान ममालिक को तबाह बर्बाद कर देगा, वो आप पे अटैक कर रहा हो मुसलसल। और आपके पास अरसों से जो है 30-35 साल से आप पे पाबंदियां लगी हुई हो दुनिया भर की, उसके बावजूद बावजूद आप उस अमेरिका को के सामने डट के खड़े हुए और कहते हैं कि ठीक है, हम जब तक आखिरी सांस में सांस है हम आपका मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो अकबर ईसा साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो जिस अंदाज में वो गुफ्तगू कर रहे थे, मुतमईन थे, आराम से बात कर रहे थे, और वो बहुत कॉन्फिडेंस। अब अगर आप वहां से पूछेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह उन्होंने एक बात कही ना, कि जहां हमारी जंग है
तो वो जंग तवील होगी, हम इस जंग को खुद बंद करेंगे। अब ये अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं है कि वो जंग करे, वापस चला जाए, ये जंग को खत्म कर दे। अब ये जो है लेकिन लेकिन डोरी लेकिन जो है इसमें वो ये गेम। इसमें इसमें रशीद जमाल साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल है। उनका कॉन्फिडेंस अपनी जगह है, उनकी बात भी जाहिर है कि हमें तो एहतराम है उनकी गुफ्तगू का, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जंग वो खुद बंद करेंगे, अगरचे अमेरिका की तरफ से अब जंगबंदी की बातें हो रही हैं, और ईरान ये कह रहा है कि जंग का खात्मा हम खुद करेंगे, इसका तयन हम करेंगे। पासदारान की तरफ से ये बात आ रही है मुसलसल। तो इसमें मेरा सवाल ये है कि इतना खस्ता हाल जो मुल्क हो, जिसपे पहले ही एक जंग मुसल्लत की गई 3-4 महीने पहले, अब ये दूसरी जंग मुसल्लत की गई, उससे पहले 8 साल उन्होंने इराक से जंग की। तो मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ कि इन हालात में वो कितने दिन मजीद और जंग लड़ सकते हैं। ये गालिबन सवाल उनसे वहां हुआ भी, कि उन्होंने उसका बड़े कॉन्फिडेंस से इसका ये ऐलान किया कि हम लड़ेंगे जंग। लेकिन आपका अपना तजजिया क्या है, वो कितने अरसे तक इस जंग को लड़ सकते हैं और सरवाइव कर सकते देखिए इनका ईरानियों को जो मैंने भी जो चीजें देखी हैं, जो इस पूरा जंग का देखा सारा माहौल देखा, उनमें एक बात है, या तो हमने शेर की तरह जिंदा रहना है, जिंदगी गुजारनी है, और या फिर गीदड़ की तरह। तो उन्होंने अपना फैसला कर लिया कि हमने शेर की तरह जिंदगी गुजारनी है, हजरत अली की तरह जो है शहादत देनी है, हजरत इमाम हुसैन की तरह शहादत देनी है। उनमें वो हजरत शहादत का जज्बा, जब जिस किसी कौम में शहादत का जज्बा हो जाए तो फिर वो जंग का ये नहीं देखता कि मेरा नुकसान क्या होगा, या हम किस हद तक जंग लड़ेंगे, या मेरे साथ कितने लोग हैं। तो वो उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अब या तो जिंदगी है या मौत है। मौत उस सूरत में है तो शहादत मिलेगी, अगर जिंदगी है तो फिर अगर ईरान इस जंग से फतेहयाब होता तो आप समझे इस खत्ते के अंदर ईरान की कितनी अहमियत हो जाएगी कि उसने डिफीट दी है ईरान, अमेरिका को और इसराइल को डिफीट दे रहा है। उस हालत के अंदर दे रहा है जबकि उसके साथ कोई इस्लामी मुल्क, कोई बैरूनी मुल्क जो है पावरफुल ताकत है उसके साथ उस तरह नहीं खड़ी हुई जिस तरह खड़ी होनी चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद तना तनहा जो है वो जो जंग लड़ रहा है, और जंग किस बुनियाद पर लड़ा, अपने जज्बे की बुनियाद पर लड़ा है। जंगे जो है जज्बे की बुनियाद पर लड़ी जाती हैं। आपने देखा कि हजूर सल्लम के दौर में जो जंग हुई थी उसमें एक तरफ 365 लोग थे हजूर सल्लम के साथ, एक तरफ हजारों लोग थे। तो जंग किसने जीती थी? तीन जो सौ हजूर सल्लम के इकहत्तर साथ काफिला था। जी। आप तो तीन सौ यही इकहत्तर 371 लोग, वो आपने फिगर गलत कर दी। यहाँ 371 हाँ। लोगों साथ थे, सहाबा थे। तो आप देखिए वो अपनी क्वांटिटी पे नहीं जा रहे, वो अपने वसाइल पे नहीं जा रहे, वो एक जज्बे के तहत जंग लड़ रहे हैं कि कितना मारोगे। फिर आपने जो अभी जो चीजें आपने देख रहे होंगे, जो दुनिया भर में स्टेटस जो चीजें बन रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि इस जंग में सबसे ज्यादा जो माली नुकसान हो रहा है वो बेसिकली अब अमेरिका को नुकसान हो रहा है। शायद से देखिए, जब जो शख्स एक रोटी खाता है उसको एक रोटी आधी रोटी मिल रहा है वो पेट भर के खा रहा होगा। ईरान के अपने वसाइल इतने नहीं है कि जो बहुत ज्यादा खर्च करे, लेकिन अमेरिका के वसाइल बहुत हैं। अमेरिका के जो है वो चीजें बहुत फैली, उसको अपने आप को कंट्रोल करने के लिए उतने वसाइल चाहिए होंगे जितने उसके अखराज आते हैं। तो मैं समझता हूँ जंग के ज्यादा अच्छा, अखराज इस वक्त जो है वो अमेरिका पे आ रहे हैं। अमेरिका पे तो आ रहे हैं, लेकिन उनका सर्वाइवल तो अब, क्योंकि देखिए मिसाइल, अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि मिसाइल बनाने की उनकी जो सलाहियत है, या मिसाइल की जो उनके रिजर्व मिसाइल हैं, उसमें भी बहुत बड़ी हद तक कमी आ चुकी है। जाहिर है कि बहुत स्पीडी मिसाइल चला रहे हैं ईरान के जो पासदारान हैं, और वो हमलों का जवाब दे रहे हैं। उसमें से 90% तो इंटरसेप्ट हो रहे हैं, वो हदफ पे लग ही नहीं रहे, लेकिन 10% लग रहे हैं, उससे खलबली तो मची हुई है। मेरा सवाल यह है कि इन हालात में आपको लगता है कि वो एक तवील अरसे तक जंग लड़ सकेंगे? देखिए अमेरिका की जो अगर आप बेशक वो ताकत में बहुत बड़ा मजबूत है, बहुत बड़ी उसकी अक्सरी ताकत है, बहुत बड़ा दुनिया के सुपर पावर। लेकिन आपने देखा ना वियतनाम में शिकस्त हुई थी ना अमेरिका को, यही अमेरिका थी ना जिसको वियतनाम में शिकस्त हुई। यही अमेरिका की फौज थी जिससे 2 दफा जो है अफगानिस्तान में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो अपने मकासद हासिल नहीं कर पाया। रजीम बेशक उसे तब्दील किया अफगानिस्तान में, लेकिन वो मकासद हासिल नहीं कर सका। इसी तरह जो बुनियादी मकसद था अमेरिका का वो रजीम चेंज करने का, तो उससे पहले आपने देखा कि कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले ईरान के अंदर रजीम चेंज के हवाले से एक बहुत लोगों ने मुजाहरे भी किए मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, और बहुत ज्यादा एहतजाज भी हुआ। उस पर भी दुनिया में बहुत सारा क्रिटिसाइज हो रहा है। लेकिन देखिए हर मुल्क अपने अपने अपनी रियासत को कायम रखने के लिए, अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए, अपनी चीजों को कायम रखने के लिए यकीन तौर पर सख्त इकदाम लेता है। अमेरिका ने भी अपने के हवाले से, ईरान ने भी सख्त इकदाम लिए हैं अच्छा, अपने एक सवाल इस मुलाकात में ये भी हुआ था कि आयतुल्ला खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई को जो मुंतखब किया गया, उसकी वजह से वहाँ कुछ आपस में कोई इख्तलाफात तो नहीं बढ़ेंगे,
क्या जवाब दिया था इसका उन्होंने? देखिए, उन्होंने यही कहा था कि जो वहाँ जैसे मैंने भी अभी जब वहाँ आपने बात की, फिर मैंने भी जो है गूगल पे चीजों पे देखा और लोगों से मालूमात किया, उसमें ये कहा था कि जो उनकी काबीना होती है, जो इनका शूरा जिसमें उनको सेलेक्ट किया जाता है, उसमें पूरा मजलिस प्रोसीजर। मजलिस मजलिस खबरगान गालिब। जी जी बिल्कुल। उन्होंने पूरा प्रोसीजर उस पर अडॉप्ट किया, उस पूरे पूरे प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद फिर जो है उनका इंतखाब हुआ है। और यकीनन तौर पे इस जंग के माहौल में बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो चीज होगी वो यकीनन तौर पे जो है आयतुल्ला मुज्तबा खमानी साहब का नाम चूज किया होगा। क्योंकि देखें, जंग में जैसे आपका जो मैं आपका बात उस दिन में आपने जो क्वेश्चन किया था, उसमें ये क्वेश्चन चुभा हुआ था कि हो सकता है उनको तजर्बा कम हो सकता है कि उनका बाकी जो लोग हैं उनसे ज्यादा सीनियरिटी ना हो। लेकिन जंग के अंदर जो है, जब इस माहौल जंग का माहौल है, इस जंग के माहौल में ये देखा जाता है कि कौन सा शख्स जो है इस वक्त अमेरिका के साथ जो है वो मुकाबले पे खड़ा हो। फिर नहीं, सबसे मुझे आपने देखा मुझे जो शहादत मुझे हुई है। मुझे रशीद जमाल ये बताइए आप कि उनका क्या जवाब था, वो कितने मतलब समझते हैं कि कोई इख्तलाफात नहीं पैदा होंगे और सब एक पेज पर हैं इस नहीं नहीं, मामले उन्होंने देखे, एक तो मैं आपकी बात कंप्लीट करके उनकी बात बताऊं। देखिए, एक बहुत बड़ी शहादत हुई है आयतुल्ला खमनाई साहब की, उस वो सारी शहादत का जो है हमदर्दियां और वो सब चीज जो है अभी उन्हीं आवाम की उन्हीं के साथ है। तो उनके बेटे का वहां आ जाना, तो रिप्लेसमेंट से, और वो हमदर्दी आपने देखा जब उनका ऐलान हुआ तो लाखों लोग तेहरान के अंदर जमा होते हैं उनके हमायत में। तो सपोर्ट तो पब्लिकली बहुत सपोर्ट। और जो अकबर ईसा साहब ने जो फरमाया था, कौन सा जनरल साहब, उन्होंने भी यही कहा है कि एक तो उनकी जो है वो मकबूलियत है, और यकीनन तौर पे उनको पूरी भरोसा है अपनी लीडरशिप पे, जो नई लीडरशिप आई है। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनका इंतखाब बिल्कुल सही हुआ है, और जो तरीक़ेकार हुआ उसकी बुनियाद पे हुआ। वहां पे कोई भी उन इस हवाले से आज के दिन तक, यानी कि अभी 2 से 3 दिन, कोई एक जो है वो 1.1% भी कोई उनके खिलाफ कोई अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं आई है मार्केट के अंदर जिसके बारे में ये कहा जा सके कि इनका इंतखाब गलत हुआ है। अच्छा ठीक है, ये आखिरी बात बता दीजिए, हमारी जो गुफ्तगू हुई है इसमें उसमें जो मेन फोकस था, जाहिर है कि वो तो ताजियत के हवाले से, तो जो जर्नलिस्ट थे वहां पर मौजूद, उन्होंने उनका ये वफ्द जो था वो ताजियत के लिए गया था ज्यादा, या इज़हार यकजहती के लिए, या दोनों के लिए? देखिए, बेसिकली तो जो था वो ताज़ियत ही होती कि हम आपका जो इतना बड़ा नुकसान हुआ वो यकजहती था। फिर साथ साथ आपने देखा तमाम गुफ्तों में सबने यही बात की कि हम पूरी कौम जो है हम आपके साथ है। देखें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी यही कहा कि हम आपके गम में दुख में बराबर की शरीक है। फिर जो आयतुल्ला मुज्तबा खमनाई साहब जो सुप्रीम लीडर बने हैं वहाँ के, उनको उनको भी मुबारकबाद दी है। तो पाकिस्तान की तरफ से तो मुकम्मल तौर पर उनको सपोर्ट दी जा रही है। और यकीनन एज ए अवाम, हम भी जो है एक जर्नलिस्ट जो है, हम भी जो है एक और मुसलमान और इस्लामी मुल्क की हैसियत है, हम भी मुकम्मल तौर पे जो है ईरान के की जो जो जिस नहज पे वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग लड़ा, हम पूरी तौर पे उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। और वहां जितने साथी थे उन्होंने भी ये बात की थी कि हम आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, और हम यहाँ पे आपके साथ यकजहती के लिए आए हैं। ठीक है। अच्छा, आखिरी बात ये कि क्या हमारा जो जर्नलिस्ट को इस वक्त सहाफियों का जो वफ्द था, उसके अलावा भी क्या वफूद वहां पे जा रहे हैं ताजियत के लिए? क्या आपने देखा वहां पे, इस तरह की ऑब्जर्वेशन है आपकी कि वफूद का तांता बना हुआ है, एक आता है फिर दूसरा आता है फिर तीसरा आता है? देखें, ये उन्होंने तकरीबन ये पहले जो है वो चीफ मिनिस्टर सिंध गए थे, उसके बाद गवर्नर साहब गए, उसके बाद ये मंडे से उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया है। और आपने तमाम मकतबा फिक्र के लोग जो हैं, वो चाहे सहाफ़ी हों, चाहे वो अदीब हों, शायर हों, उलमा हों, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हों, या दूसरे फॉरेन ऑफिस के जो मुस्लिम ममालिक के यहाँ जो कौंसल जनरल, वो तमाम लोग आ रहे हैं। और देखिए, आ इसलिए रहे कि बहुत बड़ा सानिया है। आप देखें ना कि एक मुल्क के ऊपर अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो, आप देखें अमेरिका की बर्बरियत आपने इसमें देखी ना, फलस्तीन में किस तरह उन्होंने जो है इंसानों को जो है कुचल के रख दिया, तबाह बर्बाद करके दे दिया, गजा के अंदर तबाही मचा दी। वही वो ईरान के अंदर करना चाहते हैं। लेकिन ईरान की कौम जो है वो शहादत के जज्बे से सरशाद है, और उन्हें मालूम था हमारा दुश्मन कौन है। उस हवाले से उन्होंने अपनी प्लानिंग की थी। अगर ऐसा अमेरिका ये समझ रहा था कि शायद ये जंग हम 2 से 3 दिन में जीत जाएंगे, और जो पूरा का पूरा अमेरिकन सिस्टम के अमेरिका के दबाव की वजह से शायद पूरा का पूरा ईरानी सिस्टम जो जमीन बोस हो जाएगा, और हम वहां पे अपनी हुकूमत का ऐलान कर देंगे, जो उनके जहन में है कि हम इसको लाएंगे। लेकिन ईरानियों ने जो है अमेरिका के तमाम ख्वाबों को, तमाम उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। और ईरान जो है, अवाम आज भी जो आप देखें, एक तरफ बम्बार्डमेंट हो रही है, दूसरे लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग जो है मुजाहरा कर रहे होते हैं अमेरिका के खिलाफ। उन्हें इस बात का डर नहीं है कि यहाँ पे ड्रोन आएगा या कुछ हमला होगा।
और हम शहीद हो जाएंगे। उन्होंने शहादत, देखिए ईरानियों के खून में शहादत का जो जज्बा मौजूद है, मैं समझता हूँ वो जज्बा उनको कामयाबी दिलाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रशीद जमाल, डॉक्टर रशीद जमाल साहब, आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली ईरानी कौंसल जनरल जो कराची में नए तैनात हुए हैं, इनका नाम अकबर ईसाजादे है। इन्होंने मुलाकात की है जर्नलिस्टों से, और मुख्तलिफ वफूद वहाँ पर जा रहे हैं और वो ताज़ियत कर रहे हैं। गालिबन हमारा भी एक बड़ा वफ्द था और उसमें जाके तमाम सहाफ़ियों ने ताज़ियत भी की और वहाँ से गुफ्तगू भी की, कुछ सवालात भी किए गए। उनके बड़े कॉन्फिडेंस से अकबर ज़ादे ने जवाबात भी दिए। तो इसमें ये सारी गुफ्तगू मैं आपके हवाले करता हूँ। इसका तजिया आप कीजिए कि कितनी ज़रूरी है ये सारी मुलाकातें, और कितना जो अज़्म और इस्तेहकाम का और यकजहती का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तानियों की तरफ से। जैसा कि रशीद जमाल ने कहा कि हर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी और हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला आलिम दीन वहाँ जा रहा है और ताज़ियत कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान की, इसका मतलब है अवामी सतह पर और हुकूमती सतह पर ईरान की मुकम्मल सपोर्ट मौजूद है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।